ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे राशि क्या है और प्लैनेट का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। सैटर्न अकेला बैठा है कि सैटर्न किसी के साथ बैठा है और दृष्टि, एस्पेक्ट किस-किस के हैं उस पे, ये सब और एक्यूरेसी लेके आता है। बट अगर हम जैसे हम बात करते हैं तो हम वो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि अगर हम एक कुंडली को कालपुरुष की कुंडली मान लें और क्योंकि कालपुरुष की कुंडली तो इनविजिबल लेयर होती ही है। एज़ मैंने हमेशा बताया है, तो वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली बिकॉज़ पीछे है ही, बैक लेयर में है ही, तो हर प्लैनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस में जाके बहुत हद तक हम उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके कारक तत्व और उसमें नेचुरल एनर्जी जो है कालपुरुष की कुंडली जो नेचुरल एनर्जी राशि की है वहाँ पे, उसके हिसाब से। मैम म्यूट हो गए आप। सॉरी। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अ, हम आप लोगों को जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ आई थिंक 3-4 प्लैनेट हो भी चुके हैं। तो आप लोगों को समझना ये है इसको रटना नहीं है। मैं हमेशा उसको ये भी बताती हूँ कि वो वहाँ पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। रिएक्ट ऐसे क्यों कर रहा है कि हम उसे उसकी पोज़ीशन को वैसे देखते हैं कि एक तो वहाँ उस घर में नेचुरल एनर्जी है जिसको हमने बोला कारक तत्व, है ना? जो जो उस घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मिली हुई है, तो उसको बोल दिया गया कारक तत्व। तो वो नेचुरल एनर्जी 1 से लेके 12 घर तक फिक्स ही है, कि वो एनर्जीज़ उस घर में कोई भी ऑक्यूपेंट है कि कोई भी उसको अभी ऑक्यूपाइड करके बैठा है, कुछ भी बैठा है बट वो वाले कारक तत्व की एनर्जी वहाँ पे है ही है, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो जो जिसका प्लैनेट जो जिस घर का कारक तत्व है, उसकी वहाँ पे एनर्जी होगी, तो एक तो हम उससे देखते हैं कि वो प्लैनेट उसका एनिमी है, उसका उसके साथ न्यूट्रल है या उसके साथ फ्रेंडशिप में है। उसके हिसाब से हम ये घर को बताते हैं कि भई ये प्लैनेट इस घर में आके ऐसा ऐसा कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट देगा। वो ही चीज़ मैं हर क्लास में बता रही हूँ और उसको थोड़ा-थोड़ा सा आप खुद भी डिकोड करने की कोशिश करा करो। ऐसे ही कि कारक कौन है उस घर का और नेचुरल एनर्जी मैंने बता दिया। कालपुरुष की कुंडली वहाँ पे आपको लगानी है कि भई फर्स्ट हाउस में एरीज़ है, उसका लॉर्ड मंगल है, सेकंड में टॉरस है, वहाँ पे शुक्र है, ऐसे। तो यानी कि यहाँ पे शुक्र की भी एनर्जी हो गई, इसके कारक तत्व की एनर्जी हो गई और जो ऑक्यूपेंट है, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप या एनिमी हमको देख के और तब मैम हम कारक वो बता रहे हैं ना आप, जैसे आपने बताया था मंगल इसका कारक होता है, इस तरीके के हाँ, जो कारक होते हैं हाँ, हर हाँ, घर मैंने के। कहा पूरा हर एक घर का कारक तत्व आप लोगों को लिखवाया था हाँ और जी, हाँ कोई भी जी। मुझे ये बोलेगा कि मैंने नहीं लिखा तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। अब मैंने नहीं, हमेशा आपने बताया लिखवाया था मैम, पूरा लिखवाया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने बताया था कि कारक तत्व मतलब कि उस घर की ज़िम्मेदारी मिली है उस प्लैनेट को, कि इस घर की ज़िम्मेदारी इस प्लैनेट के कंधे पे है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो जभी भी हम कोई भी प्लैनेट को अगर हम ये बताते हैं ना कि भई ये ग्रह इस घर में आके कैसा रिज़ल्ट देगा। आपने बहुत सारे प्रेडिक्शन देखे होंगे, सुने होंगे, तो वो इन्हीं दोनों से, तीनों से जो भी उसकी लेयर्स हैं, उसी के हिसाब से ही बताया जाता है। और मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ये चीज़ ज़रूर बोली थी, बट अगर नहीं बोली तो मैं अभी बोल देती हूँ कि सैटर्न को फर्स्ट हाउस में क्यों हम अच्छा नहीं मानते? बिकॉज़ क्या है कि वो वहां पे वो सूर्य की एनर्जी होती है। आप सूर्य की एनर्जी है जो उसका घोर एनिमी है। ये सबको पता है कि घोर एनिमी हो गया तो जब जो घोर एनिमी की एनर्जी हो गई फिर एक ऊपर से वहाँ पे मंगल वहाँ का जो उस घर का कालपुरुष की कुंडली में मंगल लॉर्ड होता है। तो मंगल लॉर्ड है, अब मंगल से भी एनर्जी उसकी मैच नहीं हो रही है। कोई एक से भी मैच हो तो वो फिर भी हम कहेंगे कि उतना बुरा नहीं, उतना वीक नहीं हो गया, ऐसे करके बोल सकते हैं। कोई एक से भी अगर हो गया, कि मान लीजिए कारक से हो गया या फिर उसका जो राशि लॉर्ड है कालपुरुष की कुंडली में, उसके साथ भी अगर फ्रेंड वाला रिश्ता वहाँ पे हो गया, तो वो फिर ज़्यादा खराब नहीं माना जाएगा, ऐसे। यहाँ पे दोनों ही एनर्जी उससे बैलेंस उसके साथ फ्रेंडशिप जैसा कुछ नहीं रख रहे हैं। तो ये तो हो गया कि हमने उससे मैच किया। बाकी अगर हम सैटर्न के ट्रेड से एक उसकी पर्सनैलिटी को अगर और मैम करोगे फिर ये भी देखेंगे ना, जैसे आपने बताया था कि कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा है, मित्र बैठा है या हाँ, शत्रु हाँ, बैठा है, वो तो मैं उससे और अभी खराब। जस्ट
अभी जस्ट यही बोला ना कि आप अब इसको और एक्यूरेट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वो फर्स्ट हाउस में है तो सही, लेकिन वो फर्स्ट हाउस में कौन-सी राशि लेके बैठा हुआ है, किस प्लैनेट के साथ है, एस्पेक्ट किस-किस के उसके ऊपर आ रहे हैं, है ना? जो प्लैनेट के एस्पेक्ट आ रहे होंगे उसके हिसाब से और एक्यूरेसी के साथ हम वो क्या हो जाता है, वो होता है पर्सनल रीडिंग। कि किसी भी बर्थ चार्ट की पर्सनल रीडिंग वो आ जाती है कि हम सारी चीज़ें लगा के तब हम उसको बता सकते हैं। बट अभी जो हम एक प्लैनेट को किसी भी घर में कैसा रिज़ल्ट देगा ये देखने के लिए हम यही 2 लेयर लेते हैं। और इसको और एक्यूरेट करोगे जब आप थोड़ा-सा बर्थ चार्ट रीडिंग देखोगे ना, करोगे खुद से, इसलिए बोल रहे हैं ना 1-2 कुंडली खुद लगाओ। तो वहाँ पे राशि जो आपको उस चार्ट में दिख रही है, उसको लगाओ और अगर प्लैनेट भी दिख रहा है, तो उसको लगाओ। और बस एक ही फंडा जो हमेशा ही बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स, एनिमी, न्यूट्रल, ये आपको अब रट लो, अब प्लीज़ रट लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो आगे तो फिर कुछ नहीं समझ मैम में मैम आएगा। हाँ जी। एक बार ये तीन जो लेयर बताई आपने, सबसे पहले कि जो उस घर का कारक, मेन कारक है, फिर हुँ, दूसरा उस घर में एनर्जी किसकी है, फिर कालपुरुष वो की राशि, राशि। फिर क्या बताया राशि। हाँ, एक वहाँ पे अभी एक तो एक कालपुरुष की होगी कालपुरुष की एनर्जी, कालपुरुष की राशि वाली, और जो इंडिविजुअल, और एक होगी जो उसका उस घर का एक्चुअल कारक है। दो तो वो हो गई, एक्चुअल कारक, तीसरी फिर राशि। एक्चुअल कारक, फिर एक उसमें राशि पड़ी होगी अभी। हाँ मान जी। लो आप हो सकता है कि आप जेमिनी लगन का देख रहे हो, तो आपने एक तो सोच लिया भाई 1 नंबर का तो वहाँ पे वो हो ही गया। मतलब 1 नंबर एरीज़ को तो वहाँ पे आप इमेजिन हाँ, कर ही लो कि कालपुरुष हो गया। कालपुरुष ही होंगे, हाँ। और अभी ऊपर लिख दिया उस पे 3 नंबर। हम्म। ऐसे जेमिनी लगन भी पढ़ोगे, टॉरस भी पढ़ोगे, सारे पढ़ोगे। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको वहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा जोड़ना शुरू करना होगा। उसमें मान लो कि कोई प्लैनेट आ गया, हम्म। तो अब हम इसीलिए आपको फ्रेंड और एनिमी ये बताया गया कि ये जो है ना, ये आगे की मतलब ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हम आ, कोई सेंटेंस मेकिंग के लिए इज़ेमार पढ़ते हैं ना कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इसके बगैर आप कोई सेंटेंस नहीं बना पाओगे। बिल्कुल ये यहाँ पे अब सेम आप पहुंच गए हो। अब आप अगर अभी भी फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल आपको नहीं आया, तो आपको ये जो हम स्टोरी या हम सेंटेंस मेकिंग जो कर रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे कौन-सा प्लैनेट का कौन-सा रिज़ल्ट, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब आपको सारी एनर्जीज़ को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है खुद से। और उसमें क्या होगा, पहले घर के एट्रिब्यूट भी जोड़ोगे आप। पहले घर का एट्रिब्यूट क्या है? भई उसकी पर्सनैलिटी। मान लो टॉरस है, तो क्या होगा? बहुत हार्ड वर्किंग होगा, वो बैल की तरह काम करता होगा, ऐसे करके जो बताया था ना आपको कि वो तो बैल जो है एक की तरफ चारों तरफ घूम रहा है ऐसे करके। तो वैसे आपको लगन और उसमें मान लो जो टॉरस में मान लो शुक्र आ गया या टॉरस में शनि आ गया, तो उसको हम देखेंगे कि अच्छा टॉरस जो साइन है, वो तो शुक्र का साइन है और वहाँ पे प्लैनेट आ गया, शनि आ गया। तो शनि जब देखो लगन में आएगा, क्योंकि बेसिक एनर्जीज़ जो हैं वो वहाँ पे मंगल की और सूर्य की हैं। तो अनकंफर्टेबल तो हो ही गया, अनकंफर्टेबल तो हो ही गया शनि वहां पे आके। अनकंफर्टेबल होता क्यों है ये भी अब समझो। जैसे क्योंकि अभी मैंने यही बोला कि जो शनि वाला जो मतलब फर्स्ट हाउस वाला जो होगा ना, जो भी पर्सन, एक तो इनको आप थोड़े बहुत गंभीर से होते हैं क्योंकि शनि गंभीर है ना। आप जोड़ने की कोशिश करा करो, बहुत गंभीर डीप डाउन से, थोड़े इरिटेटेड से, चिड़चिड़े से ऐसे रहेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्शन इनका डार्क रहेगा इस तरीके से। और अ, हाँ, अगर वैसे बात करें कि क्या होगा इनका ओवरऑल, एक तो अगर हम इसका ये देखते हैं ना कि ओवरऑल एक्चुअली बचपन में अगर देखा जाता है, अगर प्रेडिक्शन इसकी वैसे दी जाए तो इनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अब इसको 100 बिल्कुल हमें कोई इसको ऐसे भी नहीं लेना है। हो सकता है वहां पे शनि थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा होकर बैठा बैठा हो, लेकिन जनरली देखा गया है कि इनका जो बचपन होता है थोड़ा हेल्थ इश्यूज के साथ निकलता है।
क्योंकि शनि लगन में आके, और शनि खुद बीमारी का कारक है। बताया मैंने आपको कि शनि जो है डिजीज का कारक है, और डिजीज भी मतलब ऐसी जो लॉन्ग टर्म चले, ऐसी डिजीज का कारक है। तो हो सकता है कि बचपन में कोई ऐसी बीमारी इनको देखने को मिले, बट लगन का शनि थोड़ा गंभीर करता है, और डीप रहते हैं ये लोग, और बहुत जल्दी इरिटेट होना, और क्योंकि एक्चुअली बुजुर्ग वाला वो माइंड सेट रहता है ना, तो इनको लगता है कि दूसरा इनको कोई एडवाइस देता है इनको पसंद नहीं होता है, चाहे फिर उनके फादर साहब भी क्यों नहीं हो, क्योंकि उनको तो लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मतलब मेरी ओन जो थिंकिंग है, ये ही ठीक है, ये बेस्ट है, मैं बेस्ट सोच रहा हूँ, क्योंकि वो प्लैनेट वहां पे काम कर रहा है ना, जो बैठा हुआ है, तो उसको ये लगता है क्योंकि वो मैच्योर बहुत है, शनि मैच्योर बहुत है, तो वैसे ही उनको लगने लगेगा कि जो हैं वो मैच्योर इनफ है, हमें कोई किसी का सजेशन का बहुत ज्यादा नीड नहीं है। तो ऐसे, अब इसके ठीक अपोजिट अगर देखो आप, सूर्य लगन में अगर आ जाता है, ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंस में रहेगा, क्योंकि लगन में सूर्य वो गिवर बहुत रहेगा, क्योंकि राजा जैसा एटीट्यूड होना, गिवर, उसकी खुद की को चाहे कोई भी कैपेसिटी हो या ना हो, बट वो ऑलवेज, जो लगन का सूर्य रहेगा ऑलवेज गिवर होगा। आपको कहीं पे भी कोई चार्ट दिखता है तो ये ना सोचो कि वो देने की कंडीशन में भी है कि नहीं है, वो कैसा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, और शायद आप लोग भी एग्री करो, कि देने के लिए होना ज़रूरी नहीं होता है, नियत की बात होती है। तो जिनके पास नियत नहीं होती है, उनके पास चाहे जितना मर्ज़ी भरा रहे, वो फिर भी नहीं निकालते हैं, और जिसके पास नियत है ना, उसके पास होने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत थोड़े में से भी थोड़ा कर जाते हैं। ये मैंने देखा है। तो वैसा ही सूर्य लगन वाला होता है, कि उसके पास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो सारे बर्थ चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि भई उसके पास क्या है या नहीं है। लेकिन जो भी होगा उसके पास, वो उसमें से गिविंग वाला, मतलब उसका नेचर, क्योंकि किंग है ना प्लैनेट, पूरे सौर मंडल का फादर है, और वो उसके लगन में अगर आ गया, तो वो उसको वैसी हैबिट बना देगा, वैसा नेचर उसका बना देगा कि वो गिविंग वाला उसका एटीट्यूड रहेगा, कि हाँ वो देना सीखेगा, देना उसको बाय डिफॉल्ट आता ही होगा। समटाइम्स ये चीजें उसके लिए गलत भी हो जाती हैं, बट वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भगवान ने लगा दिया। अब यहाँ पे शनि उल्टा, इसके उल्टे मान लो आप, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं देंगे, बट बहुत रिजर्व से रहेंगे, क्योंकि शनि को विरक्ति का कारक बोला गया। विरक्ति मतलब कि कटा कटा रहना, समझ गए? जैसे किसी को कहते हैं ना कि बहुत ही अलग थलग सा रहता है, कटा कटा सा रहता है, ऐसे। तो शनि को विरक्ति का कारक बोला गया, तो ऐसा इनके नेचर में ही होगा कि थोड़ा अलग थलग से रहना, थोड़ा बहुत ज्यादा इनको ये पसंद नहीं होता है कि सोशल होना। और सूर्य अगर लगन में होगा, तो ये बंदा इतना सोशल होगा कि इसके फैमिली मेंबर्स की कंप्लेन ये रहेगी कि जब देखो, मतलब समाज में ही रहते हैं ये। वो मतलब वो, क्योंकि उसको लगता है कि पूरा सबको सर्व करना, या सर्व करना भी नहीं, मिलना मिलाना, ये सब लगन के सूर्य का होता ही है। और ये इसके ठीक अपोजिट, अकेले रहना, शांत रहना, गंभीर रहना, ऐसे। तो लगन का शनि का ये चीजें हैं, ट्रेट्स हैं। अगर किसी के हैं तो, या किसी के कोई फैमिली मेंबर के हैं तो बताओ, कुछ मैच होता है क्या हमारे बीच में किसी के लगन में शनि? सो रहे हैं सब। सूर्य का तो बोल देता मैडम, बस सिंह लगन है मेरा। वही पर मैं भी ये कहने वाला था कि सूर्य क्या पूछते तो बता देते शनि का नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, चलो सूर्य का बट सूर्य जब प्लेनेट बट लगन पे भी वो एप्लीकेबल होता बट है। ये बिल्कुल सही है कि अगर लगन के अंदर शनि देव जी बैठे हैं, तो आप आंख बंद करके बोल दो, कॉम्प्लेक्शन उसका फेयर नहीं होगा, गेहुआ कलर होगा। वो ये मैंने गेहूं बहुत बहुत जगह आजमाया है मैडम, बहुत जगह मैंने आंख बंद करके बोल के बोला कि आपके हस्बैंड सांवले हैं, वो बोले हाँ है। मेरे क्लाइंट थे कोई, मैंने कहा आपके हस्बैंड हम्म, का कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं होगा, बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
क्योंकि और अपना चाहे इनकी फैमिली कितनी भी गोरी क्यों ना हो, वो एक अकेला ही बच्चा जो होगा ना, वो एक अकेला ही बच्चा होगा, कंपैरेटिवली अदर फैमिली मेंबर्स थोड़ा डल डल कॉम्प्लेक्शन में आएगा। ये करेक्ट है होता है। हाँ, और आप देखोगे कि इनके बाल जो होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब 20-22 की उम्र में ही झड़ने लगेंगे अगर शनि खराब है। सफेद हो जाएंगे, ग्रे हेयर्स का और बाल कम होने का, ये इनका लगन वाले शनि का बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सू- हालांकि सूर्य लगन में होता है ना, सूर्य का भी तो है ना भी मैडम ऐसा? सूर्य वाले भी तो गंजा हो जाता है। हाँ, वही मैंने बोला, सूर्य लगन में होगा तो क्या होगा कि माथा चौड़ा होता चला जाएगा, यहाँ से चौड़ा होता चला जाएगा, मतलब कि क्योंकि सूर्य क्या है, वो है ना, प्रोमिनेंट है, चमकने वाला है। तो सर इनका चमके। जो फोरहेड है ना, क्योंकि हम फर्स्ट हाउस को यहाँ से देखते हैं, इसको देखते हैं, तो इनका जो माथा है वो चमकने लगता है, मतलब चमकने मतलब कि पीछे होते जाते हैं, इनके जो हेयर लाइन है ना वो पीछे होती चली जाती है। तो इनका आप जिसका देखो कि आगे आगे से बाल उड़ रहे हैं यहाँ से, तो समझ जाओ कि इसके सूर्य लगन में होगा। तो जिसके आगे आगे से बाल बाल जाते हैं ना, और जिसका शनि लगन में है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये हो सकता है बीच में से ही कहीं से हो गया हो, मतलब हेयर तो इसके भी जाते हैं, बहुत जल्दी जाते हैं, अगर खराब होता है तो बहुत ही अर्ली एज में चले जाते हैं ऐसे। आप अब मतलब, और जब देखो सेकंड हाउस में मैं बताती हूँ, सेकंड हाउस में एक तो शनि, इनका लैंग्वेज बहुत खराब होगा, क्योंकि शनि जो है ना थोड़ा क्रूर प्लेनेट है ना, बताया था आप लोगों को, मैलेफिक प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। इतनी जल्दी अब्यूजिंग लैंग्वेज इनका रहेगा कि बस आप कान पे हाथ रख लोगे, तो कुछ भी रहेगा, अगर कुछ भी बोलेंगे, और जरा सा भी माहौल अगर गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वैसा इनका देखने को आता है। दूसरी चीज दूसरा घर का शनि, इनके बारे में एक और चीज है कि बिना चप्पल घिसे इनको कभी धन संचय नहीं होता है। चप्पल घिसे का मतलब आपको समझ में आया कि बहुत हार्ड वर्क के बाद, क्योंकि शनि बैठ गया ना वहां पे, और शनि तो कुछ भी ऐसा देता ही नहीं आपको कि प्लेटर में मिल जाए आपको, नहीं, बिना चप्पल घिसे इनके पास धन संचय नहीं होता है। तो उसका कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि खूब मेहनत करके, खूब मेहनत करके थक के जब आपको लगेगा कि बस और कितना मेहनत करूं, तब जाके लगेगा कि हाँ कुछ आ रहा है, हाँ कुछ आ रहा है, अब कुछ संचय हो सकता है। तो उसके पहले अगर बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से आपका धन संचय हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है सेकंड हाउस के, चैलेंज होता है थोड़ा सा। दूसरा, परिवार के साथ में क्योंकि कुटुंब को हम वहां से देखते हैं, अब आप हर एट्रीब्यूट को उठा के देखो, वहां पे मैलेफिक प्लेनेट आ गया, परिवार के साथ में अच्छी ट्यून नहीं होती है, कुटुंब के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती है, हर किसी के साथ ज्यादातर उसकी, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अब्यूजिंग लैंग्वेज, तो जब भाई आप ज्यादातर लोगों के साथ उल्टा सीधा बोल दोगे तो लोग अपने आप ही कटने लगेंगे। तो ज्यादातर देखोगे कि अगर शनि खराब होगा तो इसके घर वाले, इसके कुटुंब परिवार वाले तो इसको अजीब सा ही कह रहे, ये साइकिक है तो इसको इससे दूर ही रहो, ये कब क्या बोल दे पता नहीं। तो मतलब ज्यादातर इनकी जो वाणी है ना, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी को दिखाता है, इनकी वाणी बहुत अच्छी ना होने की वजह से इनके रिलेशंस जो हैं इनके कुटुंब परिवार से बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और अगर सेकंड हाउस में शनि अच्छा होके बैठा है तो हम इसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन अगर जनरल देखा जाए तो सेकंड हाउस में शनि चप्पल घिसवा के धन संचय करवाएगा। और क्योंकि सेकंड हाउस से ना हमारा मतलब चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, फेस देखते हैं। तो उसमें मैंने जब पढ़ाया था तो इनका जो चेहरा है वो बहुत जल्दी बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है, रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, 30 की उम्र में 40-45 में देखेंगे। और फर्स्ट हाउस का जो शनि होगा उस वो कैसे दिखेगा, मतलब सेकंड हाउस वाला शनि चेहरे की वजह से दिखेगा, फर्स्ट हाउस वाला सिर की वजह से दिखेगा, कि सिर पे से एकदम ऐसा लगेगा कि बूढ़ा हो गया जल्दी ऐसे, क्योंकि जहां पे बैठेगा उसी उसी बॉडी पार्ट को वो वैसा कर देता है, मतलब श्रिंक कर देता है। श्रिंक मतलब जैसे फेस हो गया तो रिंकल्स आना, स्किन का एकदम सिकुड़ सा जाना, तो वो वैसा दिखेगा कि अपनी उम्र से ज्यादा ऐसे। वाणी पे भी फर्क पड़ेगा, उसके संचित धन पे भी फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें सेकेंड हाउस का शनि करता है। अब थर्ड हाउस पे आते हैं, थर्ड हाउस में परवेश जी पीछे समझ में आ रही है चीजें?
हाँ मैडम इनसे सर। पूछ भी हाँ हाँ सर, हाँ पूछ सर। भी लिया करो बीच बीच में। मनोज परवेज जी श्रीवास्तव को जी। परवेज जी आपको कोई बीच में प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करो, आपके बारे में हमको पता नहीं चलता है। वैसे नहीं नहीं, जितना कोई मेरा आपसे कॉन्वर्सेशन हुआ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हो तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सीख रहे मैडम। ठीक है ठीक है। परवेज जी पता क्या है, मतलब अब आता है परवेज जी को एकदम से जवाब देते हैं। म्यूट दृष्टि म्यूट तो नहीं सबसे ज्यादा आती है। धीरे धीरे वही ना तो मैंने बोला वही कुछ तो मैंने पूछ बोला लिया कि करो जितना कॉन्वर्सेशन हुआ उसके बीच बीच हिसाब में से ना, वो intelligent- बीच बीच में कुछ पूछ लिया करो तो हमें ये लगेगा भाई आप लोग जाग रहे हो। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है सुन ना, रहे सुन रहे क्लास सुन जो है रहे। ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनको सब समझ में आ जाता है, इनको पूछने की जरूरत नहीं होती है, या इसको नहीं अपने ऐसा ऊपर नहीं, ऐसा नहीं, ले सकते हैं हम ऐसा लोग। ऐसा नहीं मैडम, दूसरे पूछते उसमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है मैडम। आप दूसरे के कंधे रख के बंदूक चला रहे हैं इसका मतलब। हाँ ये ऐसे ही है। नहीं, ये ऐसे ही है मैडम, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे ही बैठे रहते हैं कि हमारे नाम का क्वेश्चन दूसरे ने ही पूछ लिया। वैसे प्रवेश जी को ज्यादातर चीजें आते हैं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ऐसा कभी रेयर ही होता है कि उनको आंसर ना आए, तो इसलिए सही है। मैंने ये आइडिया लगाया कि वो ज्यादा मतलब उनको पता होती हैं चीजें, तो ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है इनकी। वैसे सुनते हैं वो। अच्छा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड हाउस पे पहुंचते हैं। थर्ड हाउस का जो शनि है, मैंने एक क्लास में पीछे बोला था कि जो 3 सड़ाया भाव होते हैं कौन कौन से होते हैं बताओ। 6 8 12। नहीं, वो तो नहीं, त्रिक तीन भाव है। तीन 3 6 11। 3 6 11, हाँ अभी करेक्ट है। कल की क्लास में भी बोला था ना कि कोई भी पाप वो होता है अगर, आपने कोई भी उजबे पाप भाव अगर बोला था होता है, शायद, उजबे भाव। हाँ 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 हाँ, हाँ। कोई भी पाप अगर होता है तो उसके पीछे क्या है, काम क्रोध और लोभ, तीन ही कैटेगरी में है ना, काम क्रोध और लोभ, और वो ही तीनों कैटेगरी ये 3 भाव बताते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर पाप होता है तो उसके लिए ये 3 भाव जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, 3 6 और 11। तो मैंने एक क्लास में ये चीज पढ़ाया था। तो जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये इनमें अच्छे होते हैं, 3 6 11 में अच्छे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सौम्य प्लैनेट अच्छा नहीं है। सौम्य प्लैनेट क्योंकि ये थोड़े नेगेटिव हाउसेस हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि 11वां घर मैनिफेस्टेशन का है, जो हमारी विश फुलफिलमेंट का है, तो वो अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है बिल्कुल। बहुत अगर उसको देखें तो वो अच्छा घर नहीं है। तो और 3 6 11 ये तीनों मैंने जब आपको एक ही सेंटेंस में बता दिया कि धरती पे जितने भी पाप होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं, 3 6 11 से ही, तो अच्छे कहाँ से हो गए। और यहाँ पे इन घरों के बैड इफेक्ट्स को कम करने के लिए यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट ऑलवेज गुड है। इसलिए अभी हालांकि हम सैटर्न पढ़ रहे हैं, बट फिर भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो राहु है हमेशा तीसरा घर, छठा घर और 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि उसको मैलेफिक की कैटेगरी में रखा गया। तो 3 6 11 में, और यहाँ पे एक और चीज है कि 3 6 11 जो अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट ज्यादा आते हैं तो ये इंसान को बहुत जल्दी से मतलब थक के बैठने वाला, या फिर कह के हार के बैठने वाला वो नहीं होता है। वो हार के नहीं बैठेगा, वो ट्राई एंड ट्राई अगेन पे बिलीव करेगा, और वो जब तक नहीं बैठेगा, जब तक उसका शरीर ही नहीं जवाब दे दे, जब तक भगवान उसके हाथ पैर चला रहे हैं ना, वो एफर्ट मारता रहेगा। मतलब अगर इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये 3 घर को अगर आपको पहचानना है कि एक पर्सन जिसका कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, और इट मे बी कि इस रोड एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ या पैर उसका चला गया है, या कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर इन 3 6 11 में कोई सौम्य प्लेनेट है, लाइक जो सौम्य प्लेनेट होते हैं, तो ये जितना इसका बॉडी पार्ट गया है उसके उसमें ये पूरी जिंदगी हेल्प कर देगा अपनी, कि मेरा तो एक पैर ही कट गया, या मेरा तो एक हाथ ही कट गया, अब मैं जीवन में क्या ही करूंगा। और मतलब पूरा जीवन जो रहेगा इसका, फिर उसको आ, वो हील नहीं कर पाएगा, उस चीज से उभर नहीं पाएगा, आगे का जीवन का ग्रोथ उसका खत्म हो जाएगा, और वो उसमें उसी में सदमे में निकाल देगा। लेकिन जितने लोग आप ये सुनते हो ना कि जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी होती है कि भाई इसको एक पैर नहीं है, इसको एक
हाथ नहीं है और इसने ये चीज़ में मतलब कि पैर नहीं है, उसके एक पैर नहीं है, फिर भी एथलीट है, फिर भी ये सिल्वर मेडल दिया लिया या फिर कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं ना, 3, 6, 11 में अगर मालेफिक प्लैनेट आता है, तो ये आपको वो स्पिरिट दे देता है कि वो ये कहता है कि 2 टाँग पे तो दुनिया ही कर देती है, मैं 1 टाँग से करके दिखा दूँगा। या 2 हाथ से तो दुनिया ही जीत रही है, मैं 1 हाथ से करके दिखा दूँगा। तो जितने आप ऐसे कि माउंट एवरेस्ट पे ऐसा पर्सन चढ़ गया, कितने एग्ज़ाम्पल्स आप देखते हो ना, इनके चार्ट कभी देखने को मिलेंगे तो आप देखो 3, 6, 11 में मालेफिक प्लैनेट ज़्यादा आ जाए, तो ये इंसान को कभी कभी नहीं हारने देता है, उसके साथ जो मर्ज़ी हो जाए। उसके शरीर पे चाहे जो मर्ज़ी बीत जाए, उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, वो जल्दी से हारता नहीं है क्योंकि ये 3 नेगेटिव हाउस हैं और यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट होना एक तरीके की ब्लेसिंग होना है और इनका देखा जाए तो इनका एज स्पैन भी अच्छा होता है। हालाँकि हम उसको एब्सोल्यूट में नहीं बोल सकते क्योंकि उसके लिए दूसरे ग्रह ज़िम्मेदार हैं और एक सैटर्न भी आयुष को दिखाता है, मैंने कल भी बताया था। बट इसको मैंने इस सेंस में बोल दिया कि जैसे एक नॉर्मल इंसान का अगर थोड़ा भी कुछ वो गिर गया या कहीं हाथ-पैर टूट गया तो वो अपने जीवन में से एक उम्मीद छोड़ देता है। वो बिस्तर पे सारा जीवन निकाल देगा ऐसे। बट ये इतनी इनके अंदर स्पिरिट होती है ना कि ये उसके बाद भी कुछ मिसाइल कायम करते हैं। तो इसलिए जभी भी आप किसी भी चार्ट में 3, 6, 11 में ज़्यादा से 1, 2 या 3 मैलेफिक प्लैनेट देख लेते हो। 1 भी देख लिया तो भी अच्छा, 2 देखे तो मतलब बहुत अच्छे। तो या समझ लो कि हाँ, ये जो बंदा है ये फाइटर बंदा है। ऐसे आप उसको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, हर कुंडली पे लगाना। अगर ये तीनों घर में सौम्य प्लैनेट हैं, कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है, तो फिर ये बहुत जल्दी हार मानने वाला, बहुत जल्दी। जैसे तीसरा घर को हम पराक्रम का घर बोलते हैं और बिना पराक्रम के कुछ होता है क्या? आपको कुछ भी करना है जीवन में, पराक्रम के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तीसरे घर में, अभी हम तीसरे घर की बात कर रहे थे, तीसरे घर में मालेफिक आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, मंगल आ जाए तीसरे घर में, तो आप अपने पराक्रम से दुनिया जीतने की ताकत रखते हो। इसका मतलब ये है कि आपको लगेगा कि हाथ कट गया, पैर कट गया, ये कोई बात है? कोई बात नहीं। तो बड़े से बड़े चैलेंज को भी आप बहुत इजीली निकाल लोगे। तो ये इस चीज को हमेशा ध्यान दो। ये एक सूत्र मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया है। जिस भी कुंडली का जान आपको देखना है कि वो कितना बड़ा फाइटर है, जीवन की किस चैलेंज पे वो कैसा रिएक्ट करेगा। 3, 6, 11 में अगर मैलेफिक प्लैनेट दिख रहे हैं आपको, तो आप लिख के दे दो कि कुछ भी हो जाए ये अपने मतलब हाथ-पैर जब तक चल रहे हैं ना, तब तक ये कुछ ना कुछ करता ही रहेगा और अच्छा करेगा। ये ध्यान रखना। तो तीसरे घर का शनि तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैलेफिक है। तीसरे घर में शनि अ, ठीक-ठाक रिज़ल्ट देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और आदमी जो है धीरे-धीरे पराक्रम से मतलब क्योंकि शनि है तो धीरे-धीरे ही करते हैं वो तो। मंगल होगा तो स्पीडली एनर्जी के साथ पराक्रम करेगा। पर वो धीरे-धीरे सब चीज़ों को करता चला जाता है, ठीक-ठाक करता है, अच्छा करता है और मतलब तीसरे घर का शनि हम ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा है, अच्छा रिज़ल्ट देता है। अभी 4th हाउस पे पहुँचते हैं। 4th हाउस का शनि देखो क्योंकि माँ का घर है, तो इनकी मदर जो होंगी, इनकी मदर अ, थोड़ा मतलब एज से ज़्यादा दिखने वाली होंगी। अगर वो 60 की होंगी तो वो 70 प्लस दिखती होंगी। अगर वो 50 की होंगी तो वो और ज़्यादा दिखती होंगी। मेबी कि वो थोड़ा-सा जैसे मैंने वहाँ पे बोला कि उनकी वाणी जो है ना थोड़ी-सी थोड़ी कठोर सी हो क्योंकि शनि थोड़े रूड हैं। मतलब थोड़े नहीं रूड ही हैं वो, थोड़ा नहीं, मतलब रूड ही जैसे हैं। आपने फर्स्ट हाउस में शनि बताया था, वही एट्रीब्यूट उनकी माँ में आ जाएंगे। ही माँ में आ जाएगा। तो अभी उन थोड़ी रूड होंगी, मेबी हार्ड वर्कर बहुत हों क्योंकि शनि हार्ड वर्क को दिखाता है, तो मेबी कि ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर जो हैं, वो बहुत मेहनती हों। मेहनत अब अगर ये शनि अच्छा होगा, दूसरी चीज़ जिसका 4th हाउस में शनि होगा,
उसको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर ग्रोथ मिलती है। मतलब वो अगर अपनी मदरलैंड के आसपास रहेगा तो उसको ग्रोथ उसको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। तो फोर्थ हाउस का शनि, थोड़ा मदरलैंड से बाहर निकलो थोड़ा। और ज्यादातर देखा भी गया कि फोर्थ हाउस का शनि जो है वो मदर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करवा देता है। कि मतलब मेंटेन ऐसे नहीं कि कोई मतभेद हो गया, वो दूसरे दूसरे कारण होते हैं उसके लिए। कि मे बी कि अर्लियर एज में बोर्डिंग भेज दिया हो, हॉस्टल में रहा हो, ऐसे आप उसको कहोगे। ये नहीं कहोगे कि कोई ऐसा, क्योंकि वो दूसरी चीजें भी हमें और भी देखनी पड़ेंगी उसके लिए। बट डिस्टेंस मतलब कि बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर निकल गया, मे बी कि विदेश चला गया या पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, अर्लियर एज में किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया। फिर जो सेटल हुआ बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि मदरलैंड से दूर होके, क्योंकि मैंने बोला ना शनि विरक्ति का कारक है, तो थोड़ा ये मदरलैंड से विरक्ति करवाता है। मदरलैंड से विरक्ति करवाता है कि इनको ना मदरलैंड पे बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट भी नहीं होती है थोड़ा। क्योंकि शनि जिस भी घर में होगा ना, उस जगह से या उस रिलेशन से थोड़ी सी विरक्ति करवा देगा आपकी। तो यहाँ पे इन लोगों का मदरलैंड से थोड़ा विरक्ति होता है, मतलब कि कटा कटा मैम सा ऐसा। जैसे आपने बताया था पहले, जिस घर में शनि होता है तो हमें वही पिछले जन्म में काम हम अधूरा छोड़ के थे, और अधूरा अब छोड़ के विरक्ति भी आएगा। करवाता है, वो दोनों काम करवाता है, मतलब करने भी नहीं देगा वो काम, और करना भी वही है हमें। हाँ, देखो, विरक्ति का मतलब है कि वो उस चीज से कटाव सा लगेगा आपको। विरक्ति का मतलब, क्योंकि शनि को विरक्ति मतलब कि वो जैसे मतलब अलग काम में थलग। मन नहीं लगेगा, मतलब लगने नहीं देगा हाँ मन। हाँ हाँ हाँ। जैसे होते हैं ना कि एक इंसान को आप देखते हो कि ये अलग ही पता नहीं कौन सी दुनिया में है, कौन सा गुम सा, एकदम अलग सा, अलग थलग सा रहना, वैसा वाला ना। तो ये अलग थलग सा रहने वाली जो चीजें होती हैं, ये मतलब जैसे अगर शनि फोर्थ हाउस में है तो वो वाली फीलिंग्स आपकी अपने मदरलैंड, अपने मदर, वहां पे पहुंच जाएगी कि मदरलैंड से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा। उससे थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ। बट आपका कर्मा किससे जुड़ा है वहां पे? आपकी मदरलैंड से ही जुड़ा है और आपके माँ से जुड़ा है। जो मैंने पीछे बताया था ना कि ये काम आप अधूरा छोड़ के आए हो। जो जहाँ पे शनि बैठा है, इससे जुड़े हुए काम आप अधूरे छोड़ के आए हो, तो वो काम आपको कंप्लीट करने चाहिए ये जन्म में। इसको आप ऐसे लो। बट जहां पे बैठेगा वहां पे विरक्ति जरूर देगा। मान लो सेवंथ हाउस में शनि है ना, तो स्पाउस से बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं करने देगा। हालांकि हम कहते हैं सेवंथ हाउस का शनि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा कटा कटा सा रहेगा। क्योंकि सेवंथ हाउस देखो, हमारी घर गृहस्थी का है, हमारे स्पाउस का है, हमारी मैरिड लाइफ का है। तो ये वहीं पे उसी को कटा कटा सा कर देगा। तो बस किसके लिए अच्छा है? सेवन, जिसके लिए शनि, जिसका कारक है करियर के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, उसी का कारक है ना, 10वें और घर 11वें घर का कारक है ना, तो उसके लिए ठीक है। बट अगर शादी के लिए नहीं। तो चलो सेवन्थ पे बाद में आएंगे, अभी वापस से फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ वाले के लिए अगर शनि वहां पे अच्छा होके बैठा है तो अच्छा, मतलब कि शनि अगर वहां पे है तो पहली चीज, अगर फोर्थ हाउस में शनि अच्छा है तो इनके पास रेजिडेंस प्रॉपर्टी एक, दो या तीन, या आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल रेजिडेंस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपके मकान का कारक है ना। मकान प्रॉपर्टीज वैसे बनाते हैं ये चौथे घर के, अगर खराब नहीं है तो प्रॉपर्टीज मल्टीपल, दो चार प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं। गाड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी गाड़ी के शौक, बड़ी। एक तो ज्यादातर आप देखोगे चौथे घर में तो इनको ब्लैक कार ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। समझ गए क्यों? क्योंकि शनि का रंग काला है। तो अगर कोई भी कार ब्लैक में आएगी तो इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि यार ये ब्लैक वाली कार ज्यादा अच्छी है। तो ब्लैक कार की तरफ इनका ज्यादा झुकाव भी होगा, क्योंकि शनि गाड़ियों का, घर का, इस सब का कारक है। तो इनको शौक भी होगा उसका, और इनके पास होती भी है। तो ओवरऑल फोर्थ हाउस का शनि कुछ एक चीजों को देख छोड़ दिया जाए तो अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक रिजल्ट देता है। बस ये जरूर समझ लो कि जहां पे भी मून बैठा है, क्योंकि फोर्थ हाउस में शनि आ गया और मून और शनि की बनती नहीं है, तो जहां पे भी मून बैठा है, अब चाहे वो आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो सकता है वो टॉरस में ही कहीं बैठा हो जहां पे वो उच्च का होता है, या वो कहीं अच्छी जगह पे बैठा हो,
लेकिन क्योंकि उसके खुद के घर में शनि आ गया, तो उसके खुद के घर में शनि आने से जो मून है वो कितना भी कहाँ पे कैसा भी बैठा हो, वो वीक हो ही गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि आप ये मत सोचना कि 4th हाउस में शनि है, तो उसका मून अगर कहीं आपको चार्ट में जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि ये कुछ कंडीशन है मून के अच्छे होने की, हो सकता है आपको वैसा दिख रहा हो। लेकिन क्योंकि उसके घर में शनि बैठा हुआ है, यानी कि उसकी नींव में शनि बैठ गया। अब जो उसकी नींव को खोखला कर रहा है कोई, तो वो कैसे अच्छा हो सकता है? क्योंकि मून और शनि का कॉम्बिनेशन क्या होता है? विष दोष बोलते हैं उसको। तो इतना एंटी है, तो शनि वहां पे कंफर्टेबल है, बट मून मून जहां पे भी बैठा है, वो बहुत परेशान है कि मेरे घर में दुश्मन बैठा है। तो मून किसकी बलि गई यहाँ पे? मून की बलि हुई। शनि का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन बलि कौन गया? मून। जहां पे भी मून बैठा है, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, कहीं भी बैठा है, वो खराब ही हो रहा है। ये मान के चलना अगर 4th हाउस में शनि है तो। बाकी शनि वहां पे इटसेल्फ खुद ठीक ठाक रिजल्ट देता है, प्रॉपर्टीज बनाता है, सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस का शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की अगेन है, एनर्जी है। अगेन आप ये सोच लो कि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य, और सूर्य और शनि का तो कोई कहीं से कहीं तक कोई मैच ही नहीं है। तो शनि 5th हाउस में अच्छा नहीं होता है। कई बार बच्चों का बहुत डिले कराता है, कई बार बच्चे ना होने का भी कारण होता है। तो मतलब आप बहुत सारे कुंडली में देखोगे कि अगर शनि वहां पे है, 5th हाउस में है, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर 10-15 साल हो गए हैं शादी को, और अभी भी मतलब वो तरह-तरह की ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं बच्चे होने के लिए। तो ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। अगर 5th हाउस में शनि है, तो इनके ना कोई लव अफेयर्स अच्छे होते हैं। एजुकेशन में भी बैरियर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि बाधा को दिखाते हैं। शनि हर चीज़ को डिले करते हैं, तो इनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा कुछ नहीं रह पाता है। इनके एजुकेशन में भी बाधाएँ आती हैं। तो और इनका जो क्योंकि वो हमारे एंटरटेनमेंट का है ना, 5th हाउस को हम मनोरंजन से जोड़ते हैं। तो इनकी जो चॉइसेस होती है, वो ऐसी होती है जैसे उनको कोई नया गाना तो पता ही नहीं होगा, या अगर उनको बोलोगे कि अभी आज के एक्ट्रेस के रणबीर कपूर है या रणवीर सिंह है, तो कहेंगे ये कौन है? ये भी कोई आदमी है। वो बात करेंगे, अरे वो जो कोई सबसे पुराने होंगे ना, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा, कोई देवानंद साहब, वो थे एक्टर, तो वैसे वो होते थे। उनका जो चॉइस होगा ना, आप हमेशा 5th हाउस का शनि जिनका हो, वो गाने भी पुराने ही लगा, गाड़ी में सुनेगा पुराने गाने सुनेगा, घर में सुनेगा पुराने गाने सुनेगा। उनके एक्टर एक्ट्रेसेस की चॉइस पुराने, उनको नया कोई एक्टर एक्ट्रेसेस भी पसंद नहीं आएगा। तो क्योंकि वो अ, पुराना प्लेनेट है, और जो घर है वो आपके एंटरटेनमेंट का, आपके चॉइसेस का, आपकी इन सबको दिखाता है। तो आपका चॉइस जो रहेगा, वो बहुत ओल्ड की तरफ, कि सब कुछ आपको, आपका उनका इधर खुद का जो ड्रेसअप भी होगा ना, वो अब आजकल के ज़माने के कपड़े पहनना पसंद नहीं करेंगे, उनको नहीं पसंद आएगा। वो थोड़ा-सा ड्रेसअप भी रेट्रो टाइप करेंगे। आप देखो, अगर आपके सराउंडेड में कोई है, तो थोड़ा-सा पिछले जन्म बोल रही हूँ, पिछले 10-20 साल पुरानी जो चीज़ें हैं, उन पे थोड़ा वो पीछे चलेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जो आज का फैशन है उसके पीछे, वैसा उनको ड्रेसअप रहेगा, वैसी उनकी कुछ भी एंटरटेनमेंट की चॉइसेस रहेंगी, पिक्चर वग सब कुछ वैसा। तो आप वैसे देखो। अब वापस बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं छठे घर पे। छठे घर का शनि अगेन मैंने बोला था कि मालेफिक जो होते हैं 3, 6, 11 में अच्छे होते हैं। छठे घर का शनि अगर कोई उसको ज़्यादा खराब नहीं कर रहा है, तो अच्छा होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का है वो, रोग ऋण शत्रु का ये शनि वहाँ पे बैठ के उसको नहीं बढ़ाता है। उसको मतलब शनि वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को तो बिल्कुल नहीं टिकने देता है, क्योंकि शनि के सामने कॉम्पिटिटर्स नहीं होते उसके बहुत ज़्यादा। बट अगर वो रोग
इनका डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम इनका अच्छा रहता है, रोग भी कोई बहुत ज़्यादा इनको ख़ास नहीं लगता है। शनि खराब ही हो रहा हो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा कोई डीप, कोई गहरा, कोई ऐसा कोई रोग इनको नहीं लगता है। एक चीज़ जो ज़्यादातर केस स्टडीज़ में देखी गई है, ये मेरा अपना नहीं, मतलब बहुत हद तक देखा गया है कि छठे घर का जो शनि होता है, कई बार आदमी को थोड़ा-सा वो करता है, अ, बेईमान काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा वो प्रवृत्ति बनाता है, बट अगर ये शनि बहुत खराब हो रहा है तब करता है। अगर शनि ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसको आप अपने उस पे देखिएगा, बट देखा गया है, कुछ लोगों ने ऐसे इसको बताया है कि मैम अगर अगर कोई जैसे शनि देव हैं 6th हाउस में और राशि भी उनके मित्र की हो गई, जैसे शुक्र की हो गई या जितने भी ये लोग हैं, तो फिर तो खराब नहीं हुआ और कोई ग्रह भी नहीं बैठा, फिर तो ठीक ही रहेगा ना वो। ये तो ठीक है वो। और मैम वो फिर जैसे हम बोलते हैं रोग ऋण कर्ज का होता है, तो कर्जे वगैरह चढ़ाने का कारक तो नहीं होगा, फिर वो कर्जे मंगल का चढ़ा, चढ़ाने का कारण शनि मंगल कभी नहीं होता है। मंगल होते मतलब हैं, आपने बताया था। हर प्लैनेट की अपनी वो, हाँ, कर्जा हमेशा मंगल से चढ़ता है, हमेशा। आपने यही बताया। हाँ, अब कोई भी कर्जे का दिक्कत लेके आता है ना, तो आपको प्लैनेट प्लैनेट जो है मंगल पकड़ना है। हालाँकि जब उसको रेमेडी सर्व करते हैं तो हम उसमें बुध का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ये देखिए, कमाएंगे तभी कर्जा उतारेंगे। हाँ, बुध का बहुत बड़ा, और फिर बुध कमाना भी, और मतलब बुध बुद्धि भी है ना, कि जिसको बुद्धि अगर बहुत अच्छा रहेगा ना, वो कभी कर्जे में बहुत जल्दी फँसेगा भी नहीं। वो कह देगा, भाई अगर मैं ये 4 कमरे का मकान को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं 1 कमरे के मकान में रह लूँगा, लेकिन मैं कर्ज़ा लूँ क्यों? तो वो आपकी बुद्धि पे भी है, तो वहाँ पे तो बुध का भी लेकिन सहारा मैम ये लेना आपने पड़ता एक है। चीज़ और बताई थी कि शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खराब होती है, तो ये 8th हाउस पे चली जाएगी दृष्टि, तो ये 8th हाउस हाँ, को खराब करेगा क्या वो? देखो, शनि अगर बहुत खराब होता है, तो बिल्कुल वो ज़्यादा ज़्यादा उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। जैसे अभी बात बट करें कि भाई खराब नहीं है, लेकिन दृष्टि तो 3rd खराब हो गई, तो वो कुछ इफेक्ट देगा खराब या हो नहीं? गई तो ससुराल वालों से दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर चाहे शनि अच्छा है तब भी ना? तीसरी दृष्टि जो रहती है शनि की, वो वो खराब ही दिक्कत है। देती हाँ, खराब है। खराब है। हाँ, नहीं, वो थॉट्स है ना, उसकी थॉट्स वहां पे लगी रहेगी उसकी थॉट्स। अच्छा, अच्छा, मतलब वो अपने चिंता, ससुराल उसके पे ध्यान उसके चिंता जीवन लगी में, रहेगी। उसके जीवन में चिंता का घर है वो, तीसरा घर चिंतित रहेगा उसको लेके, वो तीसरे घर को। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब ठीक, अब जहां पे वो बैठे ना, उससे तीसरे घर में थर्ड थर्ड दृष्टि, बस चिंतित रहेगा, ससुराल को लेके चिंतित रहेगा यहाँ से। ठीक है, ठीक, समझ गया सर। ठीक है। या फिर उसको भय भय रहेगा, है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय अच्छा, मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, है ना। ओके, वो चिंतित रहेगा हमेशा। ठीक है तो सर, समझ आ गया। छठे घर में ओवरऑल जो होता है, बाकी शनि अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि 3, 6, 11 में मैलेफिक ऑलवेज गुड ही होते हैं। कोई भी मैलेफिक आ जाए, वो अच्छा ही है। 3, 6, 11 में मैलेफिक होना ज़रूरी है, ब्लेसिंग है। मैम 8th में भी मैलेफिक होना, जैसे 8th को भी हम बुरा मानते हैं, तो उसमें भी ठीक रहता है? नहीं। नहीं, 3, 6, 11, 3, 6, 11 भी मैंने बता दिया ना छाया, कि हाँ, त्रिछाया जो आपने बताया था फिर। खिलाया होता है ना, वो उपचे भाव बोला जाता है उनको। और मैंने बताया कि जितने भी धरती पे पाप होते हैं, वो काम, क्रोध और लोभ, 3 चीज़ों की वज़ह से होता है। काम, क्या क्रोध बोलते और हैं लोभ। मनोज जी इसको? हाँ, तीनों घरों को क्या बोलते हैं, एक बार बताना। त्रिशराया क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा था त्रिशाय कर रहा था, त्रिशाय त्रिश त्रिशराया। हाँ, तीसरा है। त्रिशिदा है। करेक्ट। हुँ। तो अब मैंने कल की क्लास में भी आपको बोला था कि जितने भी पाप होते हैं, वो इन्हीं 3 घरों की वज़ह से होते हैं। तो इन्हीं 3 घरों की वज़ह से होते हैं, तो यहाँ पे मैलेफिक जो है, ऑलवेज़ अच्छा रिज़ल्ट देता है। मैलेफिक होना, वो होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव, क्या होता है? माइनस पॉजिटिव माइनस है। क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव। होता है। हाँ, तो जब नेगेटिव में अगर पॉज़िटिव आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। जैसे अगर इन 3 घरों में कभी भी कोई भी सौम्य प्लैनेट आता है, तो वो कंपैरेटिवली मैलेफिक प्लैनेट उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इस पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि मैडम ये लोन लोन लेने में इजी कर देगा, या फिर लोन होने ही नहीं देगा? नहीं, एक्चुअली देखो, लोन को तो हम डेब्ट्स को तो हम हमेशा उससे देखते हैं,
जो छठा घर है ना। मंगल होता है वो उससे देखते हैं कि कर्जा अगर आदमी पे हो रहा है, कर्जे की अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। मंगल अच्छा रहेगा तो इंसान कभी कर्जे के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। वो एक कमरे में रह लेगा, साइकिल पे चल लेगा। और अगर मंगल और बुध अच्छे हैं, हमेशा ध्यान रख लो, अगर मंगल और बुध अच्छे हैं तो इंसान अपनी जरूरतों को बिल्कुल समेट देगा, पर वो एक पैसे का कर्जा नहीं लेगा। मतलब जरूरतों को समेटने का मतलब वो 3 कमरे के मकान से एक में आ जाएगा। वो गाड़ी से नहीं, वो साइकिल पे चल लेगा, बट वो कर्जा नहीं लेना पसंद करेगा। जिसका मंगल और बुध अच्छा है, जिसका मंगल और बुध खराब होता है ना, वो क्या होता है कि वो उसको लगता है कि लोगों में मेरा स्टेटस ऐसा ही दिखते रहना चाहिए। वो दिखावे 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 के चक्कर में मतलब वो ये कि लोगों को ये भनक ना लगे कि मैं मतलब मेरे पे कोई दिक्कत आ रही है या मेरा काम नहीं चल रहा है या क्या। तो वो चलता रहेगा गाड़ी से। अब मान लीजिए आपके पास आमदनी नहीं आ रही है और आप मेंटेन कर रहे हो 10 लाख की गाड़ी को, तो कहाँ से करोगे? फिर तो कर्जे ले लेके ही करोगे। तो कहीं पे भी आप कर्जे की कहानी अगर जहां पे भी देखोगे वहां पे दो ही लोग हैं। पहला मंगल और दूसरा बुध। बुध अगर उसका अच्छा होगा तो वो कभी उसको कर्जा लेने का वो आप कितने लोगों को देखते होंगे कि अगर मतलब काम काज खत्म हो गया या कुछ डूब गया या कोई नुकसान हो गया, तो अचानक से मान लो कि किसी अच्छी जगह में रह रहे थे, चाहे वो चोल में जाके रहने लगे। तो वो एक तरीके से उस टाइम के लिए शायद लोगों को वो और लगे, लेकिन लोगों के लिए थोड़ी जीना है, अपने लिए जीना है। यार लोगों का कर्ज तो वो एक अच्छी बुद्ध की निशानी है कि उसको लग रहा है कि अभी मेरे को यहाँ पे ही रहना चाहिए, तो वो वहां पहुंच जाता है। तो कर्जा हमेशा 2 ही प्लैनेट और रेमेडी भी देनी है तो इन्हीं 2 की देनी है कि बुध अच्छा हो जाए उसका, कि उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी, खर्चों को समेटेगा, तो ये इससे भी निकलेगा। और मंगल अच्छा हो जाए, तो रेमेडी भी देते हैं 2 की और देखते भी हैं 2 को ही। और यही 2 फंसे मिलते हैं हमेशा। यही 2 फंसे मिलते हैं, बुध भी खराब मिलेगा और मंगल भी खराब मिलेगा, जो डेब्स की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, दोनों। तो आगे बढ़े, चलो 7th पे पहुंचते हैं। 7th पे शनि होता है तो ऑलवेज हमेशा बताया जाता है कि 7th हाउस में शनि को दिग्बल मिल जाता है। दिग्बल मिल जाता है क्योंकि वहां पे सूर्य नीच का होता है और शनि उच्च का हो जाता है। तो शनि 7th हाउस में, तो जो उसके 2 घर हैं, 10वां घर 11वां घर जिनका उनको ओनरशिप मिली है, यानी कि ऑक्यूपेशन के लिए और विश फुलफिलमेंट के लिए, यानी कि पैसे के लिए बहुत हद तक वो सही है। बहुत हद तक सही है कि उनको इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि शनि डिले दिखाता है, तो ऐसे नहीं सोचिएगा कि 7th हाउस शनि है तो बहुत अर्लियर एज में इनको वो हो जाएगा। मे बी ये 30, 34, 35 के बाद इनका करियर सेट हो, बट देर आया दुरुस्त आया, वो वाली कहानी यहाँ पे होगी। है ना? ऐसे नहीं होगा कि 25, 26, 27 में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसके लिए दूसरे कारण हो सकते हैं। बट शनि जो होता है थोड़ा-सा डिले देता है, देर देगा, दुरुस्त देगा, वैसा वाला देगा। और इनके जो स्पाउस होंगे वो कंपैरेटिवली दिस पर्सन थोड़े ओल्डर लुक के होंगे। ओल्डर लुक मतलब कि ऐसा लगेगा कि जैसे इनमें बहुत डिफरेंस है एज का, चाहे हो भी ना। बट वो बहुत जैसे अगर कोई किसी का हस्बैंड है तो उससे 10-15 साल बड़ा दिखेगा। किसी की वाइफ है तो उससे बड़ी दिखेगी वैसा। क्योंकि स्पाउस के घर में जब शनि चला गया ना, तो वो उनको बहुत ओल्ड लुक का थोड़ा-सा ऐसा दिखता तो है मैम कि ऐसे अगर 9th में आ जाएगा तो पापा उनके फादर के साथ ये हो जाएगा। हाँ, हाँ। जैसे मैंने अब मदर का भी बताया था ना, मदर का बताया था ना कि शनि 4th हाउस में होता है तो मदर ऐसे होते हैं, थोड़ा-सा दिखती हैं, ओल्ड एज की दिखती हैं। चाहे उतनी हो भी ना, लेकिन जल्दी दिखेंगी। 7th हाउस में स्पाउस का हो गया। बाकी मैंने पैसे के लिए बता ही दिया कि पैसे के लिए वो बाकी चीज़ों का देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब उनका करियर-वरियर ठीक रहता है। करियर से दिक्कत नहीं आती है, वो सब ठीक रहता है। 8th हाउस का शनि 8th हाउस का शनि जो है आयुष के लिए अच्छा है। उम्र अच्छी देता है। अगर रेट्रोग्रेड होता है तो एट द सेम टाइम इसको आयुष कम करता है। अगर रेट्रोगेट हो गया 8वें का शनि तो उम्र कम करेगा। बट अगर खाली शनि बैठा हुआ है 8वें घर में तो इनकी उम्र लंबी होती है। फिर दूसरा
क्योंकि 8वां घर गहराई का है, डीप डाउन का है और छुपी हुई चीज़ों का है। मतलब जो भी आप छिपाते हैं, जो भी चीज़ें आप छिपाते हैं, वो 8वें घर से देखी जाती हैं। जैसे मैंने आप बॉडी पार्ट्स में बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम 8वें घर बोलते हैं। तो आप देखो, इसीलिए आप देखो कि जो चीज़ आप छिपाते हो वो 8वां घर है। 8वां घर में अगर शनि पहुँच गया, वो खुद ही डीप डाउन इतना है, तो आप ऐसे समझो कि अगर 8वें घर का शनि है तो छुपी हुई जितनी विद्याएँ हैं, मतलब हिडन जितनी विद्याएँ हैं लाइक तंत्र, और ये सब, इनमें भी अगर इनको इंटरेस्ट आता है और ये फिर बहुत डीप डाउन जाके उसको भी मतलब बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ऑकल्ट में अच्छा कर लेते हैं, बट ये और भी जो छुपी हुई है ना, हिडन साइंसेज़ हैं, हिडन चीज़ों को, डीप गहराई वाली चीज़ें जो हैं, उनमें भी बहुत इंटरेस्ट इनको आने लगता है अगर शनि महादशा, अंतर्दशा में एक्टिवेट हो जाए तो। और उनमें भी मतलब इनको इंटरेस्ट आएगा और उनको जानेंगे भी, बहुत गहराई से जानेंगे और मतलब उसको अच्छा करेंगे। 8th हाउस के शनि के लिए बड़ी एक अजीब-सी बात है ये कि ये लोग हमेशा अपने फुटवियर्स को बहुत अवॉइड करते हैं। ये जिनके 8th हाउस के शनि हैं, आप देखना उनको मतलब अवॉइड करना मतलब कि ये ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अच्छे से ड्रेस अप होंगे। बट चप्पल-जूते को बहुत ऐसे ही लेते हैं, मतलब लाइटली लेते हैं कि कुछ भी पहन लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखेंगे, ऐसा। तो इनके लिए एडवाइस भी होता है कि अगर आपको कहीं करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जूता-चप्पल अच्छा पहनना शुरू कर दो। उसका बहुत मतलब अगर आप मेंटेन कर सकते हो और आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप उसका कलेक्शन रखना शुरू कर दो। ये अच्छा भी होता है इनके लिए। जो कि ये करते नहीं है जनरली, तो अगर आप एडवाइस दोगे तो ये करना शुरू कर देंगे, तो इनके लिए अच्छा होगा। फिर 9वां घर, 9वां घर में शनि क्योंकि जुपिटर का घर है, 9वां घर जुपिटर के साथ सम, मतलब उनका सम है, कुछ ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है। और तो वहाँ पे वो ठीक-ठीक रिज़ल्ट देते हैं, ठीक-ठीक रिज़ल्ट देंगे। ये लोग शनि वहाँ पे आते हैं तो कई बार देखा जाता है कि कई बार इनको ऐसा लगता है कि बहुत डीप डाउन, मतलब धर्म की तरफ ऐसे लगेगा कि मुझे सारे ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, सारा वो, मतलब बट और कभी-कभी ये एकदम उससे विरक्त भी हो जाते हैं। तो मिला-जुला सा रहता है कि कभी-कभी इनको लगेगा कि मुझे सारा अपने सनातन का सब पता होना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए। बहुत जब शनि एक्टिवेट होंगे तो इनको लगेगा कि सारा ये भी पढ़ूँ, वो भी पढ़ूँ, महाभारत भी लाऊँ, गीता भी लाऊँ, रामायण भी पढ़ूँ, सब कुछ पढ़ूँ। और जब विरक्त होंगे तो ऐसे होंगे कि बिल्कुल एकदम ही कट ऑफ। तो इनका बाकी ओवरऑल वैसे देखा जाए तो जुपिटर के घर में शनि कोई बहुत खराबी नहीं देते हैं। वैसे ठीक-ठीक रिज़ल्ट देते हैं। इसको कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि बुरा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 10वां घर, 10वां घर है ही शनि का घर। तो शनि का घर होने के लिए तो मतलब अपने घर में तो कोई भी प्लैनेट अच्छा ही होता है। तो अपने घर में आया तो अच्छा है और अपने खुद के घर में करियर को, ऑक्यूपेशन को अच्छा ही करेगा ऑब्वियसली। 11वें घर में भी क्योंकि उसका अपना ही घर है, अपनी ही एनर्जीज़ है वहाँ पे। 10वां 11वें घर में ऑलवेज़ शनि गुड ही है। 12वें घर का शनि थोड़ा मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम देता है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम कि मिला-जुला सा रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे उसको। 12वें घर में क्योंकि राहु की एनर्जी है, राहु और शनि, हालाँकि राहु और शनि 12वें घर में पता है कारक तत्व होता है राहु और घर है वो जुपिटर का। तो पहले ही वहाँ पे 2 अपोज़िट एनर्जीज़ हैं। पहले ही वहाँ पे 2 अपोज़िट, क्योंकि पाइसेज़ का लॉर्ड हो गया जुपिटर और वहाँ पे जो कारक तत्व है, कारक ग्रह है वो है राहु और फिर पहुँच जाते हैं शनि। तो ये तिगड़ी जो है ये कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं होने देती है। तो 12वें घर का शनि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे।
वो एवरेज सा ही रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसको हमने 12 घर में वो किया। अब शनि को लेके आपको कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लास में? हाँ मैम आ रही है। पानी पीने गया था, क्या हुआ? अच्छा, पानी पीने गए थे सर, बॉटल पास में रख लिया करो। कहाँ, कुएं तालाब में जाते हो क्या? नहीं, वो रसोई घर में। रसोई घर। नहीं नहीं, मैंने पूछा, मैंने बोला कि 12 घर का शनि कंप्लीट हो गया है। अगर शनि से रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। नहीं मैम। ठीक है मैडम, फिर आज का फिर क्लोज करते हैं टॉपिक, है ना? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का क्लास ओवर करते हैं। है तो आप फटाफट बता दीजिए, नहीं तो आज का क्लास ओवर करते हैं। नहीं मैम, अभी तो नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।